हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। जो मेरी पिछली वीडियो थी, एक बहुत दिनों पहले मैंने डाली थी कि चाइनीज़ पतले क्यों हैं। मैंने उसमें 14-15 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये इतना खाना खाते हैं लेकिन फिर भी ये पतले रहते हैं। और पूरे डिटेल में लोगों ने इसकी वीडियोस को सुना भी और बहुत रिक्वेस्ट आई कि हमें प्लीज़ बताया जाए कि कैसे खाना खाना चाहिए सीज़न के हिसाब से। जैसे ये लोग हैं, ये सीज़न के हिसाब से खाना खाते हैं, ये मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं। ये सुबह देखते हैं कि आज का मौसम कैसा है। उसका रीज़न भी एक और है कि यहाँ पर जो है वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। आपको जैसे सुबह लगेगा कि बहुत गर्मी है, शाम को बारिश पड़ेगी, ऐसे लगेगा मानसून का टाइम आ गया, मॉइस्चर बढ़ जाता है। सुबह के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि सूखा होता है। तो इनको वेदर के हिसाब से खाना पड़ता है और इन्होंने इस चीज़ को परफेक्ट किया हुआ है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो पकड़ चाइनीज़ की है वो मुझे लगता नहीं किसी और कल्चर में होगी। इंडिया में ये कल्चर था। हम पुराने टाइम पर मौसम के हिसाब से खाना खाते थे, सीज़न के हिसाब से खाना खाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर दिया, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज़ कर दिया, हम अपनी ही चीज़ों को भूल गए। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। ये जब बुद्धिज़्म चाइना से, इंडिया से चाइना गया, साथ में हमारा कल्चर भी गया। इन्होंने उसे अडॉप्ट किया क्योंकि इन्हें लगा कि ये चीज़ें इनकी सेहत के लिए अच्छी हैं और ये आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया था। जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ही हल्का सा गर्म पानी लेंगे, चाइनीज़ टी लेंगे, ताकि बॉडी को आसानी रहे उसको पचाने के लिए, उसको हजम करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि चाइनीज़ कैसे खाते हैं और इतना खाना खाने के बाद ये पतले क्यों रहते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला है कि 4 सीज़न होते हैं हमारे पास। स्प्रिंग है, समर है और उसके बाद ऑटम आता है, फिर विंटर आती है। जो स्प्रिंग टाइम है, स्प्रिंग टाइम का मतलब है विंटर्स के बाद और समर से पहले जो बीच में टाइम है उसको स्प्रिंग बोलते हैं। और उसके अंदर ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें लीवर को प्रोटेक्ट करना है उस टाइम पर, क्योंकि लीवर जो है हमारा थका होता है। विंटर्स में माहौल डिफरेंट होता है। ये टाइम है जब हमें डिटॉक्सीफाई करना है अपने लीवर को, इसको साफ रखना है। और जो स्प्रिंग का टाइम है इसमें लीवर में फायर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारा मूड भी चेंज होता रहता है। मुंह में आपको पेन आएगी। और आपने नोट किया होगा कि ये वो टाइम है जब हमें सिर दर्द, पेट की बीमारियाँ, डायरिया वगैरह, या हमें सुस्ती आती है। समर से पहले जो टाइम होता है हमें बड़ी सुस्ती आती है। ये बिकॉज हमारा लीवर जो है वो इफ़ेक्टेड होता है उस वक्त। और जो स्प्रिंग का टाइम है इसमें जो खाने के ऊपर है वो बहुत ध्यान देते हैं ये लोग कि जो स्वीट है खाना या सावर खाना है, जिसको हम कहते हैं कि सावर खाना, ये कम खाते हैं उस वक्त ये जो फैट है, हाई फैट फूड है या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है, जैसे आलू हो गया, राइस हो गया, ये कम खाते हैं क्योंकि वो लीवर को इफ़ेक्ट करती जाकर। ये बेसिक समझ आ गया आपको स्प्रिंग का। अभी मैं बताता हूँ आपको समर का। जो समर है उसके अंदर क्या होता है कि जो कि टेम्परेचर इतना हाई होता है तो जो हार्ट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो जो हमारी हार्ट की डिजीज़ हैं ये हमेशा समर के टाइम पर इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्योंकि रीज़न क्या है, हमारा टेम्परेचर हाई होता है, हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, उससे हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। बॉडी अंदर से इतनी वीक हुई है बिकॉज उल्टे सुल्टे खाने खाए हुए हैं, हार्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता उतने प्रेशर को, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो उसका एक और रीज़न भी है कि जो इस टाइम पर क्योंकि हम स्वेट बहुत करते हैं, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। चाइनीज़ जो बोलते हैं कि ये थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और उसके कारण हमारे हार्ट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और इन चीज़ों के कारण क्योंकि ब्लड भी थिक हो गया, वाटर की कमी है, ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि उसके कारण हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बर्डन आ जाता है उसके ऊपर। तो इस टाइम पर आपको अटेंशन देनी है कि स्पाइसी फूड नहीं खाएं क्योंकि ये फायर को इंक्रीज़ करता है। या जो बिटर फूड है या एनिमल का जो फैट खाते हैं लोग, मीट खाते हैं, फैट मीट खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। एग्स नहीं खाने चाहिए। फ़िश बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए समर के अंदर। और सॉल्टी फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना।
समर के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं, आपके ब्लड की जो टेम्परेचर्स हैं, बॉडी के टेम्परेचर सॉरी, उसको इंक्रीज़ करती हैं। हमें उसको कम करना है, लेकिन हम ये काम कर रहे हैं कि हम हर चीज़ खाते रहते हैं समर के अंदर भी। उसके कारण हमारे इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। मुझे कई लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप अपने वीडियोज़ में ये भी बताएं कि इंडिया में डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, इसको कम कैसे किया जाए। तो मैं आपको इसके थ्रू वो चीज़ें भी बता रहा हूँ जिसके आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपको ये जो जो प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में वो कैसे आप कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ द मदर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और ये चीज़ बहुत डीपली फॉलो करते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद आता है समर के बाद ऑटम टाइम। ऑटम में क्या होता है कि जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है हवा में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारी जो लंग्स हैं वो भी मॉइस्चर से भर जाती हैं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक तो और प्रॉब्लम क्या है कि दिन के अंदर टेम्परेचर हाई रहता है, रात के टाइम पर ऑटम में टेम्परेचर कम रहता है, बहुत डिफरेंस है। तो उसके कारण हमारी जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ गया है और हमें उसको ठीक करना है, क्योंकि दो चीज़ों को डील करना पड़ता है बॉडी को। सुबह गर्मी को जब ड्राइनेस होती है, शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। सो इस टाइम पर आपको अटेंशन देनी है कि आपको ज़्यादा येलो फूड्स खाने। मैं आपको सारा समझाऊंगा कि कौन कौन से फूड्स भी हैं, येलो क्या होता है, ग्रीन क्या होता है। ग्रीन फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये खाने हैं। या और जो ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इरिटेट करती हैं बॉडी को, जैसे कोल्ड फूड है, कोल्ड वाटर है, ये चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है इस टाइम पर, ताकि बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी इतना मॉइस्चर है वो और मॉइस्चर ऐड ना हो। उसी के कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब मॉइस्चर आता है तो डिजीज़ इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती हैं ड्यूरिंग ऑटम टाइम। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं हमारा सीज़न शुरू हो गया। सीज़न इसलिए शुरू हो गया बिकॉज बीमारियां शुरू होती हैं। बीमारियां क्यों होती हैं? बॉडी में मॉइस्चर खड़ा होता है और खड़ा पानी हमेशा गंदगी को अट्रैक्ट करता है, इसलिए बॉडी में डिजीज़ आता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग विंटर का टाइम। विंटर के टाइम पर ये बहुत ध्यान देते हैं कि किडनी को स्ट्रॉन्ग करना है, इस टाइम पर उसको सपोर्ट देनी है। तो कोल्ड विंटर जो होती हैं, जैसे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है टेम्परेचर, तो उसके अंदर बॉडी एक्सेसिव जो बॉडी फैट है उसको यूज़ करती है, और कैलोरीज जो होती हैं उसको यूज़ करना पड़ता है उसको बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और इसको फिर फिलअप करना पड़ता है आपको हाई कैलोरी फूड के साथ, ताकि बॉडी को वो नहीं तो आपकी जो अगर आप कम कैलोरी वाला फूड खाएंगे नॉर्थ में स्पेशली जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप उसको करना चाहते हैं यू हैव हाई कैलोरी फूड, ताकि बॉडी को भी ताकत मिले एक, तो इसके अंदर वो कहते हैं कि ब्लैक कलर का फूड खाना चाहिए। इसमें ग्रीन नहीं खाना, आपको ब्लैक फूड खाना है। ये कौन से ब्लैक फूड क्या होता है, रेड फूड क्या होता है, मैं आगे बताऊँगा। येलो फूड्स हैं, रेड फूड्स हैं, ब्लैक फूड्स हैं, ये खाने हैं। तो इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा जो ग्रीन टीज़ हैं वो लेनी चाहिए। पॉरेज यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि खिचड़ी है इंडिया में, तो ये उसको बोलते हैं कौंजी। तो ये कौंजी खाते हैं, जिसको बोलते हैं कि राइस लेंगे उसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के, ताकि लिक्विड ही राइस मिले, वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, उसमें स्टार्च होता है। तो अब मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि 4 सीज़न में कैसे कैसे खाना ये खाते हैं। अब हम आते हैं इसकी मोर डिटेल्स के अंदर कि पर सीज़न में कौन सी चीज़ें ये खाना पसंद करते हैं, ये खाते हैं। तो लेट्स गो इनटू दिस। मैं आपको एक पोस्टर दिखाता हूँ कि वेजिटेबल का पूरा चार्ट है कि कैसे कैसे चीज़ों को खाना है, और फिर मैं आपको सीज़न वाइज उन चीज़ों को बताऊँगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं ये सीजनल वेजिटेबल का स्केड्यूल है। इसके अंदर पहला है स्प्रिंग टाइम। स्प्रिंग टाइम मैंने बताया आपको कि दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू टेक केयर कि सुस्ती आती है और आती है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ग्रीनी चीज़ें खाना पसंद करते हैं इसके अंदर, जिससे कि बॉडी ट्यून्ड अप रहे। जैसे लेटिस है, सेलेरी है, क्यूकम्बर है, मस्टर्ड है, बैम्बूज बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उसमें फाइबर होता है, लीक है, स्पिनच है। ये ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे कि बॉडी को वो चीज़ें मिलें जो बॉडी को ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्रिंग टाइम पर लीवर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसमें जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे कि लेटिस है, लेटिस लेते हैं हम लोग, या क्यूकम्बर लेते हैं, ये ब्रोकली है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो लीवर को साफ़ करती हैं।
ये बॉडी को लीवर को पूरा डिटॉक्सीफाई कर देंगी, और जो बॉडी के अंदर जो फायर है एलिमेंट है जो इंक्रीज़ हुआ होता है उसको ये ठीक कर देती है। इन चीज़ों को खाने से जो आपकी लेज़ीनेस है, जो हम ऊँघते रहते हैं सारा टाइम पर, वो भी ठीक हो जाता है इन चीज़ों को लेने से। इससे अगले आते हैं हम लोग कि जो हमारा समर टाइम है, समर के अंदर हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी के अंदर हीट इंक्रीज़ होनी शुरू होती है। उसको ठीक रखने के लिए जैसे पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, टोमेटोज़ हैं, बहुत कम रेड चिली क्योंकि नमक तो लेते नहीं हैं, तो टेस्ट देने के लिए थोड़ी सी रेड चिली या टोमेटोज़ ये ऐड कर देते हैं। ग्रीन जो पेपर होता है अपना वो ऐड करेंगे, ग्रीन बीन्स लेंगे, एग प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं इसको इंडिया में, बैंगन होता है वो लेते हैं, ओकरा भिंडी जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये ऐसी चीज़ें ले लेंगे। जैसे लोटस की जो रूट्स होती हैं वो खाना ये पसंद करते हैं, बिकॉज ये बॉडी के लिए ठंडी चीज़ें हैं, इससे हार्ट के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड टेक। चार्ट आपके सामने है, यू कैन सी दैट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ऑटम के ऊपर। अब देखिए ऑटम के अंदर आपको क्या खाना है, क्योंकि ये टाइम है लंग्स के लिए। लंग्स में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो ये कौन खाएंगे इसके अंदर। यहाँ पर एक चाइनीज़ यैम आता है, वाइट कलर का होता है, आई डोंट नो इंडिया में वो मिलता है कि नहीं मिलता, बट दैट इज़ गुड एट ऑटम टाइम। इसमें भी स्वीट पोटैटोज़ आप ले सकते हैं, लेना चाहिए भी। सोयाबीन ज़्यादा खाएं, कैबेज, चाइनीज़ कैबेज आता है, अब इंडिया में भी आना शुरू हो गया, मशरूम्स हैं। दीज आर द थिंग्स, जैसे रेडिश है, दीज आर द थिंग्स विच आर नीडेड बाय द बॉडी टू कीप इट हेल्दी। प्लस ये चीज़ें लंग्स को अपने लंग्स को भी मेंटेन रखती हैं द वे वी वांट। सो इसमें अंदर आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें येलो ज़्यादा हैं, मोर ऑफ येलो, लिटिल बिट ऑफ ग्रीन ऑल्सो। ये चीज़ें ज़रूरत है इस चीज़ में इस टाइम पर खाने की। इसके बाद आते हैं हम लोग विंटर्स के ऊपर। देखिए विंटर्स में क्या होता है कि बॉडी ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा फैट को कंज्यूम कर रही होती है, और ये इफ़ेक्ट करती है इस वक्त किडनीज़ को। किडनी का स्ट्रॉन्ग होना इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने बोला था कि भाई आपने इस टाइम पर ब्लैक फूड खाने हैं जो ब्लैक कलर के हों, तभी ये जो अपने वहाँ पर भी आती हैं ये चीज़ें सारी, जैसे ब्लैक फंगस है अभी आना शुरू हो गया इंडिया में, तो यू कैन ईट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। या जो विंटर बैम्बू होता है एक, जो चाइना में बहुत ज़्यादा खाते हैं, इंडिया में मैंने देखा कई बार सुपर मार्केट्स में ये चीज़ें मिलती हैं। कैरेट्स है, रेडिश है, ड्राइड मशरूम्स हैं, पोटैटोज़ हैं। दीज आर द थिंग्स विच वी शुड टेक। अलॉन्ग विद इट वी शुड टेक ब्लैक राइस, जो मैंने पहले बोला आपको कि हमें ब्लैक चीज़ें खानी है, तो ये वाइट राइस नहीं खाएंगे, ये ब्लैक राइस खाएंगे, रेड राइस खाएंगे। यहाँ पर येलो राइस भी मिलती है, तो दे विल टेक दीज काइंड ऑफ थिंग्स। येलो बीन्स जो होते हैं हमारे, दालें होती हैं येलो कलर की, ये वो चीज़ें खाएंगे विच इज़ गोइंग टू इफेक्ट एंड हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड वेरी वेरी ईजिली। सो दोस्तों ये मैंने मोटा मोटी आपको बताया हल्का सा कि दीज आर द काइंड ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वेदर विच दे ईट। और अगर आप इस चीज़ों को ऐसे ही मौसम के हिसाब से खाएंगे तो आपकी बॉडी को कभी भी ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। मीन्स दे विल हेल्प यू इन डाइजेस्टिंग द फूड ईजिली, बॉडी को ये लाइट रखेगा और आपके पेट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और तभी आप पतले भी रहेंगे, बॉडी भी हेल्दी रहेगी और डिजीज़ भी नहीं आएंगे। ये आपको मैंने एक नटशल में, क्योंकि इतना डीप सब्जेक्ट है, लेकिन आपको एक मैंने लॉजिक समझाना था कि ये कैसे करते हैं। अलॉन्ग विद इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आपको 2 चीज़ें और या 3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। इंडिया में मैंने देखता हूँ कि एक तो जो एसी है वो हम गर्मियों में, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, एक्सट्रीम की गर्मी है, हम एसी को भी एक्सट्रीम में रखते हैं। अब देखिए जब मैं चाइना में आया था तो इंडिया में हमें आदत है 16 डिग्री पे टेम्परेचर रखने की, और इतनी ज़्यादा ठंडा हो जाता है कमरे में कि जो खिड़कियाँ हैं उसके ऊपर मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि बाहर बारिश पड़ रही हो। ये कभी भी नहीं करते ऐसा, क्योंकि ये कहते हैं कि सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम करने से बाहर हमारी बॉडी वीक होनी शुरू होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। आपको नेचर को अपनी फेवर में लेना है अगर आपको बॉडी को मेंटेन रखना है या कम करना है, अपने पेट को कम करना है, वेट को कम करना है, वेस्ट लाइन को कम करना है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आप
वेदर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत लेकर जाएं। जैसे 16 डिग्री की बजाय आप आहिस्ता आहिस्ता उसको अगर 16 रखते हैं, आप इसको 17 पे लेकर आइए, आप कंफर्टेबल होना शुरू होंगे, फिर 18 पे, ये 26 तक लेके जाते हैं। ये 26 से नीचे, 26 डिग्री टेम्परेचर से नीचे एसी को रखते ही नहीं हैं। शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जब एक एक डिग्री करके कम बढ़ाएंगे, आपकी नई आदत बन जाएगी, उससे बॉडी ठीक रहती है। सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा हम लोग हीटर यूज़ करते हैं कई बार नॉर्थ इंडिया में, नहीं करना चाहिए। इट शुड बी वेरी बैलेंस्ड। एक तो ये हो गया कि बाहर का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं करें। दूसरा है गर्म पानी। इवन गर्मी के अंदर आपको गर्म पानी पीना है। मैं अपने घर में जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स हैं, वो उनको ठंडा पानी पीने की आदत है। जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, सपोजिंग मैंने 1 महीना लगाया उनके साथ, तो मैं फ्रिज में से सारी ठंडी बोतलें बाहर निकाल देता हूँ कि नहीं पीना, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बर्फ़ को मैं बाहर फेंक देता हूँ। तो जब वो पीते हैं 1 महीने के बाद, उनका वेट कम हो जाना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं दुनिया में हमेशा ये होता है कि पेरेंट्स बच्चों को देखते हैं, उनका वेट बढ़ता है, तुम्हारे आने से हमारा कम हो जाता है। बट दैट इज़ इट। देखो, मोटापा जो है वो कोई स्ट्रेंथ की निशानी नहीं है, ये बीमारियां इकट्ठी करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने से हम बिल्कुल पतले हो सकते हैं खाते पीते। अब मैंने आपको एक और चीज़ बोला था, जैसे चंपी वाटर बोला था मैंने, बहुत लोगों ने बोला कि कहाँ मिलता है। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, बट इंडिया में मुझे नहीं मिला। तो आप जो है, अगर वो नहीं मिलता है, आप जब भी ऑरेंजेस लेंगे उसको आप ड्राई करना शुरू करें। 2-3 साल के बाद वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, देन यू यूज़ इट, बिकम्स अ मेडिसिन। तो 2-3 साल लगेंगे। उससे पहले आप ग्रीन टी लीजिए, जो ग्रीन लीव्स मिलती हैं। अमेज़न भरा पड़ा है इसके ऊपर। मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज मैंने यूज़ किया नहीं है। जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं करी, मैं प्रमोट भी नहीं करूँगा। ये मेरा लॉजिक है लाइफ का। तो आप प्लीज़ जाइए वहाँ पे, रिव्यूज़ देखिए, लेकिन डिप वाली जो ग्रीन टीज़ हैं वो मत लेना। आप लेना जिसके अंदर प्रॉपर ग्रीन लीव्स हों। बहुत कंपनीज़ हैं जो मैंने अमेज़न पे देखी हैं, आप ट्राई कीजिए, और जहाँ पर आपको लगे कि फ़ायदा मिल रहा है आपको, आप दूसरों से शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा ले सकते हैं। एंड लास्टली, डोंट सिट आफ्टर फूड। आपने खाना खा लिया अकॉर्डिंग टू सीज़न, उसके बाद खड़े हो जाइए, ताकि बॉडी को एक, ये कहते हैं कि विद ग्रेविटी वो खाना नीचे जाएगा, हजम होगा, एंड इट विल बी ईजी ऑन योर बॉडी। उससे आप मोटे नहीं होंगे। सो दोस्तों, मैंने नटशेल में आपको बता दिया कौन सा खाना कैसे खाना है, और क्वांटिटी मैं भूल गया, सॉरी। क्वांटिटी ऑल्सो यू हैव टू सी कि जो चीज़ें मॉइस्चर करती हैं बॉडी में, वो ज़्यादा नहीं खानी। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, लीची है, मैंगोज़ हैं। अब इंडिया में मैं कई बार, हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठी बैठती थी और खाते आ रहे हैं, 1 किलो मैंगोज़ खा लिए एक बंदे ने। वो नहीं करना है कभी भी, क्योंकि उससे जब मॉइस्चर, जो चीज़ों से मॉइस्चर इंक्रीज़ होगा, वो डिजीज़ लेकर आएगा, वो मोटापा लेकर आएगा। आपकी बॉडी में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खड़े पानी में से गंदगी की स्मेल आती है। तो जब बॉडी में स्मेल आती है, वो इसलिए, जैसे ही आपको बॉडी में स्मेल आए, आपको लगेगा कि बॉडी कहाँ से स्मेल आ रही है, मैं कुछ खाया तो है नहीं ऐसा। इट इज़ बिकॉज बॉडी में मॉइस्चर खड़ा होना शुरू हो गया, और वो गंदगी और गंदी स्मेल वो क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इवन जो मॉइस्चर है बॉडी में, उसको निकालने के भी पैड्स मिलते हैं। वो पैड है, वो पैर के नीचे लगा लीजिए रात को सोने से पहले। सुबह उठेंगे, पूरे अंदर से जो मॉइस्चर है वो खींच के बाहर निकाल लेता है, और ग्रीस निकलती है बॉडी में से। मेरी मदर है इंडिया में, वो यूज़ किया उन्होंने। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उसका लिंक, कहाँ से मिलता है वो, अमेज़न में मैंने देखा है, इंडिया में मिलता है वो अभी। तो आप वो वहाँ पर जाकर बाई कर सकते हैं। मैं देखता हूँ, मुझे अगर लिंक मिल गया तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो डाल भी दूंगा, ताकि आपके बॉडी में जब मॉइस्चर कम रहेगा, आप लाइट फील करेंगे। आपके जो बॉडी की एक्स हैं वो आपको नहीं आएंगी, एंड बॉडी लाइट होएगी, तो उसके बाद मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस अ वेरी इनिशियल एक वीडियो। और डिटेल्स चाहिए होगी, मैं एक और डिटेल वीडियो और बाद में बना दूंगा, बट बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसके ऊपर जितनी मर्जी वीडियोस बनाई जाएँ वो कम है। बट I hope you get an idea, and we can have more discussions on this. Maybe I'll come live someday. I'll call some Chinese also. किसी Chinese को मैं ले आऊँगा साथ में अपने, मैं भी डिस्कस करूँगा, वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको एक और आइडिया मिल जाएगा। Thank you so much for watching, and keep sharing, keep liking, and keep sending your comments. Please send me more suggestions कि आपको और क्या चीज़ सीखनी है अपनी लाइफ के लिए, आपको चाइना के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, आपको इंडिया के बारे में और चाइनीज़ के रिलेशंस के बारे में, या और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट है। डू लेट मी नो, आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी सेफ। जय हिंद।